नेक्स्ट टॉपिक है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन, यानी कि स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिविजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो प्लान्ड इकोनॉमी की जो शुरुआत हुई, तो शुरुआती दौर जो था वो एग्रीकल्चर के जो कलेक्टिविजेशन के डिजास्टर से जो है वो जुड़ा हुआ था, यानी कि खेती के सामूहिकीकरण के जो है तबाही से जो है वो जुड़ा हुआ था। बाय 1927-1928 द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। 1927-1928 में जो सोवियत रशिया के शहर थे वो ग्रेन सप्लाई के, यानी कि अनाज की सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या या बहुत ज़्यादा समस्या का सामना जो है वो कर रहे थे कि वहाँ पर ग्रेन की सप्लाई क्या हो रही थी, कम हो गई थी। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो है अनाज की कीमतें जो है वो क्या कर दी गई, फिक्स कर दी गई। फूड ग्रेन की प्राइसेस जो है वो फिक्स कर दी गई और किसानों से उसी फिक्स प्राइस पर अपने फूड ग्रेन को बेचने के लिए जो है वो कहा गया। कोई भी किसान उस फिक्स्ड प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर अपनी फसल को नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान जो थे सरकार द्वारा जो प्राइस फिक्स की गई थी उस फिक्स प्राइस पर अपने अनाज को बेचने के लिए तैयार जो है वो नहीं थे। स्टालिन who headed the party after the death of Lenin introduced firm emergency measures। स्टालिन जो कि लेनिन की डेथ के बाद जो है बोल्शेविक पार्टी के हेड जो है वो बने थे, यानी कि रशिया की कमान जो थी वो लेनिन के बाद स्टालिन के हाथों में जो है वो आई। उनके द्वारा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इमरजेंसी मेजर्स जो है वो क्या किए गए, उठाए गए, यानी कि आपातकालीन कदम या प्रयास जो है वो किए गए। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। उनका मानना था कि जो कंट्री साइड यानी जो रशिया के ग्रामीण इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पर जो रिच पीजेंट्स हैं यानी कि जो धनी किसान और धनी व्यापारी हैं, उनके द्वारा हायर प्राइसेस की आशा में, यानी कि ऊंची कीमतों की आशा में क्या किया गया है, स्टॉक को होल्ड जो है वो कर लिया गया है, यानी कि अनाज का भंडारण जो है वो कर लिया गया है। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। और साथ ही उनके द्वारा जो है जो सप्लाईज थी, यानी कि जो फूड ग्रेन की सप्लाई थी उस पर कंट्रोल करना, उसको जब्त करना और साथ ही स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी पर रोक लगाना भी जो है वो क्या था, ज़रूरी था। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूवर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग इन्फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग बुलक्स, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। 1928 में जो पार्टी के मेंबर थे बोल्शेविक पार्टी के, उनके द्वारा जो फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे यानी कि जो अनाज उत्पादक क्षेत्र थे वहाँ का दौरा जो है वो किया गया और किसानों को से अनाज जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो खरीद लिया गया और जो कुलक्स थे यानी उनके ऊपर छापे जो है वो मारे गए। कुलक किनको कहा जाता था? रशिया में कुलक जो रिच पीजेंट्स फैमिली होती थी यानी कि धनी किसान होते थे उनको कुलक्स जो है वो कहा जाता था। तो इसलिए 1928 में बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स के द्वारा ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया का टूर किया गया, दौरा किया गया और निरीक्षण जो है वो किया गया। किसानों से को अपना अनाज बेचने के लिए क्या किया गया, उनको इन्फोर्स किया गया, बाध्य जो है वो किया गया। कुलक्स पे छापे जो है वो मारे गए। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव फार्म्स। लेकिन इन सब के बाद भी रशिया में फूड ग्रेन की शॉर्टेज जो है वो क्या रही, कंटिन्यू जो है वो रही, यानी कि अनाज की सप्लाई, जो फूड ग्रेन की सप्लाई थी वो कम रही। तब उसके बाद जो है फार्म्स का कलेक्टिवाइज करने यानी कि खेतों का सामूहिकीकरण करने का डिसीजन जो है वो लिया गया। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। और इसके फेवर में ये तर्क जो है वो दिया गया कि रशिया में फूड ग्रेन की सप्लाई जो है वो इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पर जो खेतों का साइज़ है वो क्या है, छोटा है, यानी कि खेतों का आकार जो है वो क्या है, छोटा है और इसलिए उससे होने वाला प्रोडक्शन भी जो है वो क्या है, कम है।
लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स, क्योंकि 1917 के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लैंड थी वो पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दी गई थी, किसानों को उस पर कब्जा करने के लिए जो है वो कह दिया गया था। दीज स्मॉल साइज पीजेंट फॉर्म्स कुड नॉट भी मॉडर्नाइज, और ये जो छोटे साइज़ के खेत थे स्मॉल साइज़ के, उनको मॉडर्नाइज जो है वो नहीं किया जा सकता था, यानी कि उनका आधुनिकीकरण जो है वो नहीं किया जा सकता था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता था। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम along इंडस्ट्रियल लाइन्स विथ मशीनरी इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। और इसलिए जो है मॉडर्न फार्म को डेवलप करने के लिए और मशीनरी से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर करने के लिए ये नेसेसरी था कि कुलक्स को एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाए, यानी कि जो कुलक हैं धनी किसान हैं उनको समाप्त जो है वो कर दिया जाए, और उनकी किसानों की जो ज़मीन है वो उनसे क्या की जाए, ले ली जाए, और स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म जो है वो क्या किए जाएँ, इस्टेब्लिश किए जाएँ। यानी कि किसानों से और कुलक से ज़मीन लेकर के उन ज़मीनों पर किसका कंट्रोल हो जाएगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा, और गवर्नमेंट इन लार्ज फार्म में यानी कि बड़े बड़े खेतों में मॉडर्नाइज तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो क्या करेगी, और जिससे क्या होगा कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा।